हवा में चिराग पासवान चले गए, नहीं तो वो तो मुखिया का, सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत सकते साहब, अगर उनके पिता रामविलास पासवान नहीं होते। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि 6 महीने के अंदर में चाचा भतीजा एक होगा, नीतीश कुमार जी को फिर से पैर पकड़ेंगे और एनडीए गठबंधन में ये लोग चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ हैं हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी और युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। इनसे जानेंगे इन दिनों जो खास करके वायरल बॉय सोनू यादव को लेकर के चर्चा हो रही है। राजकुमार पासवान जी, मेरा यही सवाल है आपसे भी, जो अभी तक हमने कई लोगों से पूछा है कि क्या शिक्षा के लिए, जो कि सभी बच्चों का अधिकार है शिक्षा पाने का, संविधान ने दिया है, उसके लिए भी अब आपको मुख्यमंत्री के पास जाना होगा, तब आपको शिक्षा मिलेगी? देखिए, ये जो सरकारी तंत्र है और शिक्षा व्यवस्था है बिहार का, तो मैं अक्सर कहता हूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। फर्स्ट इज द टाई वाला, सेकेंड इज द खिचड़ी वाला। तो बिहार को एक नया शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए एक नई शिक्षा नीति लानी होगी, और उस शिक्षा नीति एक सोनू, मतलब उस शिक्षा नीति में एक सोनू ही नहीं है। सोनू तो एक उदाहरण है, ऐसे लाखों सोनू माननीय बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने वो चेहरा दिखा तो आज सारे मीडिया लोग हाथों हाथ ले रही है, सारे नेता, सारे समाज, एक कार्यकर्ता, फिल्मी दुनिया के लोग ले रहे हैं। पासवान जी, आपको रोकना चाहेंगे, वो चेहरा दिखा नहीं, वो मुख्यमंत्री के पास गया, उसने दिलेरी दिखाया। ऐसे लाखों बच्चे बिहार में हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनमें योग्यता है, जो कल के डेट में बड़े से बड़े अफसर बन सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा मर रही है। साहब, मैं वहीं आ रहा हूं कि सोनू जैसे बिहार के तमाम जिला, प्रखंड, पंचायत में बहुत सारे सोनू पड़े हुए हैं, और उसके भविष्य की चिंता सरकार को ना है, ना पक्ष को है, ना विपक्ष को है। कौन चिंता करेगा? 15 साल लालू जी ने लिया, 17 साल नीतीश बाबू ने। अच्छा, एक चीज बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब मंत्री रहे, सरकार के साथ मिलकर के काम किया, तो यहां तक विपक्ष का नेता और ये चिराग पासवान रात दिन जो पानी पी करके और माननीय मुख्यमंत्री को कोसते रहते हैं, तो क्यों नहीं मिल करके सही आईना दिखा के काम करते हैं? वो लोकसभा में है 8 साल से, तो जमुई के लिए कितने सोनू को ढूंढा उन्होंने? पासवान जी, आप रहकर हर बार ले देकर आ जाते हैं चिराग पासवान पर। इसमें चिराग पासवान क्या कर सकते हैं? चिराग पासवान जो कर सकते हैं उन्होंने किया। आज भी चिराग पासवान जाकर उस लड़के से मिले, मुख्यमंत्री की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते हैं, एक आदर्श भी प्रस्तुत किया कि हमको आपकी नीतियों से विरोध है, आपसे परहेज नहीं है, जरूरत पड़ने पर, आमना सामना होने पर चरण स्पर्श भी किया। तो चिराग पासवान का तो नारा ही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसमें चिराग पासवान कहां से? देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उससे बिहार का कल्याण नहीं हो सकता। मैं जहां तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समझने की कोशिश जो किया है, लेकिन चिराग पासवान 8 साल सांसद रहे, इंजीनियर राजकुमार पासवान 2 बार चुनाव लोकसभा का लड़ा, 2 बार हारने के बावजूद भी पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने की काम करवाने का काम किया सरकार से मिलकर के। तो ये खूबसूरती होती है। वो तो सांसद है, लोकसभा में है, और वो बहुत सारे सोनू ढूंढ सकते थे। वो दलित, शोषित, वंचित, निर्धन, गरीब का बच्चा लोग को आगे ला सकते थे, मतलब जो कि उन्होंने नहीं किया। चिराग पासवान सोनू को ढूंढे और सरकार कान में तेल डालकर क्यों नहीं? आपने क्या आदर्श पेश किया भाई? सरकार तो अंधी होती ही है, जैसे कानून अंधा होता है उस तरह से सरकार भी अंधी होती है। विपक्ष का काम है कि सही आईना दिखाना, उनसे मांग करना, तो सिर्फ जाकर के मिल लेना, फोटो सेशन कर लेना, वो तेजस्वी यादव हो चाहे चिराग पासवान। जो बात कर रहे हैं वही चिराग पासवान ने पहले भी कहा है कि एक सोनू चला गया, ऐसी लाखों प्रतिभाएं दबी हुई है, ऐसी लाखों प्रतिभाएं मर गई हैं, इनको उभारने की जरूरत है, शिक्षा को सही दिशा में देने की जरूरत है। ये जो नीतीश कुमार जी की जो चल रही है, जो सरकार की जो नीतियां है, इससे लोगों का, इससे स्टूडेंट का कल्याण नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज बताइए, अमूमन आज इस दुनिया में नहीं है, अमूमन किसी की भी सरकार रही, आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय मेरे पिता तुल्य रामविलास पासवान जी सभी में मंत्री रहे। उन्होंने कितने सोनू हाजीपुर में ढूंढे, कितने बेटाओं को एडमिशन कराया, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितना विकास हुआ हाजीपुर का। लेकिन आप जो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव बिहार के युवा नौजवानों को जो टोपी ओढ़ाना चाहते हैं, अब युवा नौजवान टोपी नहीं ओढ़ पाएगा साहब। आप कहां हैं? ये इन सारे चेहरों को बिहार का युवा नौजवान चेहरा पहचानता है,
जानता है और अच्छी तरह से कि ये लोग 2020 का मैच खेल रहा है। इंजीनियर पासवान जी, आप जहां तक हमारी जानकारी है 2 बार आप हाजीपुर से लोकसभा लड़ चुके हैं, 1 बार विधानसभा लड़ चुके हैं। जी जी। आप में जब इतनी योग्यता है, आप लोगों के साथ रहते हैं, हमने देखा है कि आप धान का बोझा भी पीटते हैं, लोगों के घर में जाकर, दलित के घर में जाकर खाते हैं, वहीं आराम करते हैं, कोई आपका तामझाम नहीं है, आप खटिया पर भी सोते हैं, जमीन पर भी बैठते हैं, तो जनता ने आपको क्यों नकार दिया? देखिए, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, चुनाव 4 दफा नीतीश कुमार भी हारे। अगर मैं 2 दफा हार गया तो क्या हार मान लूं क्या? राजनीति में कभी कोई हारता न जीतता है, जनता ही मालिक है। जनता की ताकत ही लोकसभा विधानसभा पहुंचाने का काम करती है। और उसमें ये लोग एक हवा थी, हवा में चिराग पासवान चले गए, नहीं तो वो तो मुखिया का सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत सकते साहब। अगर उनके पिता रामविलास पासवान नहीं होते, तेजस्वी यादव का पिता मुख्यमंत्री नहीं होते, तो वो मुखिया सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत सकते थे। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, आज की जो जितनी कंपटीशन है राजनीति में, जितना ये टेढ़ी खीर है, तो मेरा यही कहना कि अगर अवसर मिला है तो एक अच्छे रोल मॉडल पेश कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए। चिराग पासवान से मेरी कोई जातीय द्वेषता नहीं है, मेरा कोई जमीन हड़प नहीं लिया, घर हड़प नहीं लिया, लेकिन आइडियोलॉजी की लड़ाई है। आप पूरे बिहार समाज के पासवानों को लेकर के एक कहते हैं कि नीतीश कुमार दुश्मन है। आज जा गए आप इफ्तार पार्टी में तो जाके पैर छू लिया, यानी कि सभी पासवान का इज्जत मान सम्मान को नीतीश कुमार को पैरों में रख दिया आपने। अपने पिता का जो दोस्त है उसका पैर। सुनिए सर, राजनीति में लड़ाई होती है। आप जो आईना दिखा रहे हैं उस आईना पे वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का इज्जत को नीतीश कुमार के पैरों में गिरा दिया। अगर जब आप यही करना, मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि 6 महीने के अंदर में चाचा भतीजा एक होगा, नीतीश कुमार जी को फिर से पैर पकड़ेंगे और एनडीए गठबंधन में ये लोग चुनाव लड़ेंगे। वीर चौहरमल की जयंती में मनाने जब वो गए थे जयंती समारोह मोकामा में, तो जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया था, हमने देखा था। सुनिए, मेरे पास भी रिपोर्टिंग है, मैं बिना न्योता के नहीं जाता हूं। जब तक मोकामा के कमेटी, चौहरमल कमेटी हमको मान सम्मान से नहीं बुलाएगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। पासवान जी, जातिगत जो जनगणना है, इस पर आपकी क्या? देखिए, विकास के साथ साथ आपको बता दो कि आज आजादी के 75 साल हो गए। इस 75 साल में आज भी दलित, मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति, शोषित, वंचित, निर्धन, गरीबों की बात होती है। और गरीब एक अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है, हर एक महकमे में है, तो हर घर का है। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए और उससे पता चलेगा कि पासवान कितना है, चमार कितना है, मुसर कितना है, सब लोग के कितने हैं, कुर्मी कुशवाहा कितने हैं, यादव कितने हैं। पासवान जी, आखिरी सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से लालू राबड़ी के घर में सीबीआई छापेमारी हुई है, उसमें यह बातें निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बढ़ती नजदीकियों से बीजेपी नेतृत्व खफा था। इस छापेमारी का मतलब था कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। देखिए, ये तो लालू यादव जी का जहां तक मामला है, तो सीबीआई की छापेमारी को मैं इस तरह से देखता हूं कि एक तो आपको बहुत पहले से भी कहा गया है कि सीबीआई और जांच एजेंसी सरकार का तोता होता है, पैरट होता है। तो ये बड़ी बात नहीं है, बहुत लंबे समय से जांच चलती आई है, जांच होती रही है, तो उसी प्रक्रिया में लालू जी का दोबारा छापा प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको लगता है कल के डेट में दोनों तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं? मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, 24 का लोकसभा आने वाला है। किसी हर हालात में कि कोई भी मजबूरी हो, इस बार नीतीश कुमार विष नहीं पिएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे और लोकसभा साथ लड़ेंगे। ये मैं अपना राजनीति अनुभव के अनुसार कह रहा हूं। पासवान जी, दुसाध पासवान महारेला जो आप करने के लिए कई महीनों, आप कह सकते हैं कि वर्षों से आप सक्रिय रहे हैं, उसके लिए जागरूक रहे, लेकिन आपको सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिल पा रही है। देखिए, दुसाध पासवान महारेला कोरोना काल के कारण और सरकार के गाइडलाइन फॉलो करना था, जिसके कारण टलता गया। हम उसको छोड़े नहीं है, आज हो चाहे कल वो होगा। लेकिन अभी हम लोग युवा नौजवानों की समस्या को लेकर के और बिहार की बदहाली को लेकर के एक उन्नत बिहार बनाने के लिए, जो शिक्षा युक्त बिहार हो, रोजगार युक्त बिहार हो, स्वास्थ्य युक्त बिहार हो, चिकित्सा योग्य बिहार हो, किसानी योग्य बिहार हो, और एक बिहार नव निर्माण के लिए जो युवा लोग सभी राजनीतिक पार्टियों का
बैंड बाजा बाराती बन के रह जाते हैं, तो वो अब दुल्हा बनेगा और अपना सरकार बनाएगा, अपना भविष्य और कल का भविष्य सुरक्षित रखेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो सबसे बड़ी बात है कि आज इंजीनियर राजकुमार पासवान का साफ तौर पर का नाम है कि चाचा और भतीजा, इनका दावा है कि 6 महीने के अंदर एक साथ आ सकते हैं। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे रवजी लाइव के साथ।